महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होना बहुत कठिन है। आप ये बताएं कि ऋषियों के वरदान, देवताओं की आराधना या तीर्थ स्नान, होम, जप, तप, व्रत आदि करने के से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है या नहीं। यदि ऐसा कोई व्रत हो जिसके करने से पूर्व जन्म का स्मरण हो सकता है तो आप उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, एक ही वर्ष में मार्गशीर्ष, फागुन, ज्येष्ठ और भाद्रपद क्रमशः इन 4 मासों में भद्र व्रत का श्रद्धा पूर्वक उपवास करने से मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। इस विषय में एक आख्यान है, उसे आप सुने। प्राचीन काल में जमुना के किनारे शिवभोदे नाम का एक वैश्य रहता था। वह इस व्रत को करता था। कालक्रम से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और व्रत के प्रभाव से वह दूसरे जन्म में राजा संजय के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम था स्वर्णविष्टि। उसे पूर्व जन्म का स्मरण था। कुछ दिनों बाद चोरों ने उसे मार डाला और नारद जी के प्रभाव से वह जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से अपने इस विगत वृत्तांतों को वह भली भांति जानता था। तो राजा ने पूछा, उसका स्वर्णविष्टि नाम कैसे पड़ा और चोरों ने उसे क्यों मार डाला तथा किस उपाय से वह जीवित हुआ, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कुशावती नाम की नगरी में संजय नाम का एक राजा रहता था। एक दिन नारद और पर्वत नामक 2 मुनि राजा के पास आए। वे दोनों राजा के मित्र थे। राजा ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि उपचारों से उनका पूजन तथा सत्कार किया। उसी समय राजा की अत्यंत सुंदरी राजकन्या वहां पर आ गई। पर्वत मुनि ने उसे देखकर मोहित होकर राजा से पूछा, राजन, ये युवती कौन है? तो राजा ने कहा, मुनि, ये मेरी कन्या है। तो नारद जी ने कहा, राजन, आप अपनी इस कन्या को मुझे दे दे और आप जो दुर्लभ वर मांगना चाहते हैं वे मुझसे मांग लें। तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा, देव ऋषि, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो जिस स्थान में मूत्र, पुरीश और निष्ठीवन, थूक, खंगार का त्याग करे वह सब उत्तम स्वर्ण बन जाए। नारद जी ने बोला, ऐसे ही होगा। राजा ने अभीष्ट वर प्राप्त करके अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके नारद जी से उसका विवाह कर दिया। नारद की इस लीला को देखकर पर्वत मुनि के होठ क्रोध से फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई। वे नारद जी से बोले, नारद, तुमने इसके साथ विवाह कर लिया, अतः तुम मेरे साथ स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जा सकोगे, और जो तुमने इस राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है वह पुत्र भी चोरों द्वारा मारा जाएगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, पर्वत, तुम धर्म को जाने बिना मुझे शाप दे रहे हो। ये कन्या है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। धर्म पूर्वक माता पिता जिसे दे दें वही उसका स्वामी होता है। तुमने मूढ़तावश मुझे शाप दिया है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकोगे। राजा संजय के पुत्र को चोरों द्वारा मार डाले जाने पर भी मैं उसे यमलोक से ले आऊंगा। इस प्रकार परस्पर शाप देकर और राजा संजय के द्वारा सत्कृत होकर दोनों मुनि अपने अपने आश्रम की ओर चले गए। तदनंतर 7वें महीने में राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कामदेव के समान अतिशय रूपवान और पूर्व जन्मों का ज्ञाता था। नारद जी के वरदान से जिस स्थान पर वह मूत्र, पुरीश आदि का परित्याग करता वही वह स्वर्ण हो जाता। इसलिए राजा ने उसका नाम स्वर्णविष्टि रखा। वह राजपुत्र सभी प्राणियों की बातों को समझता था। राजा संजय ने पुत्र के प्रभाव से बहुत धन प्राप्त करके राजस्व आदि यज्ञों का विधि पूर्वक संपादन किया। उसने अनेक कूप, सरोवर, देवालयों आदि का निर्माण कराया। पुत्र की रक्षा के लिए विशाल सेना भी नियुक्त कर दी। स्वर्णविष्टि के प्रभाव से राजा संजय की यहाँ स्वर्ण के ढेर सारी राशियां एकत्र हो गई। कुछ समय के बाद राजपुत्र की अत्यंत ख्याति सुनकर लोभवश मद उन्मत्त चोरों ने स्वर्णविष्टि का हरण कर लिया, परंतु जब उनके शीर्ष में
कहीं भी सोना नहीं देखा। तब चोरों ने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। चोरों द्वारा पुत्र के मारे जाने पर राजा बहुत दुखित होकर विलाप करने लगा। उस समय नारद जी ने वहां पुनः पधारे। नारद जी ने अनेक प्राचीन राजाओं की गाथाएं सुनाकर राजा के शोक को दूर किया और यमलोक में जाकर वे राजपुत्र को ले आए। पुत्र को प्राप्त करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नारद जी से पूछा, महाराज, किस कर्म के प्रभाव से ये मेरा पुत्र सर्वनिष्ठी हुआ और किस कर्म के प्रभाव से इसको पूर्व जन्म का स्मरण है? तो नारद जी ने कहा, राजन, इसने भद्र नामक व्रत को विधि पूर्वक 4 बार किया है। ये उसी का प्रताप है। इतना कहकर नारद जी अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस व्रत के करने से व्रती का उत्तम कुल में जन्म होता है और वह रूपवान तथा पूर्व जन्म का ज्ञाता एवं दीर्घायु होता है। अब आप इस व्रत का विधान सुने। इस व्रत के 4 भद्र अर्थात 4 पाद के रूप में हैं। मार्गशीर्ष में पहला, फागुन में दूसरा, ज्येष्ठ में तीसरा और भाद्रपद में चौथा पाद होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल आदि 3 मास विष्णुपद नाम भद्र सभी धर्मों का साधक है। फागुन शुक्ल आदि 3 मास त्रिपुष्कर नामक भद्र रूप है और ये तप आदि का साधक एवं लक्ष्मीप्रद है। ज्येष्ठ शुक्ल आदि 3 मास त्रिराम नामक भद्र है, ये सत्य और शौर्य का प्रदान करता है। भाद्र शुक्ल आदि 3 मास तिरंग नामक भद्र है, ये बहुत विद्या देने वाला है। सभी स्त्री पुत्रों को इस भद्र व्रत को करना चाहिए। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, जगतपते, इन भद्रों का विधान आप विस्तार पूर्वक कहें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस अतिशय गुप्त विधान को मैंने किसी को नहीं कहा है। आपको मैं सुनाता हूं, आप सावधान होकर सुने। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रारंभिक 4 तिथियां अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये तिथियां हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। व्रती को प्रतिपदा के दिन जितेंद्रिय होकर एक भुक्त रहना चाहिए। प्रातःकाल में द्वितीया तिथि को नित्य क्रियाओं को संपन्न करके मध्याह्न में मंत्र पूर्वक गौ में तथा मिट्टी आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। इन मंत्रों के अधिकारी 4 वर्ण हैं, किंतु वर्ण संकरों को इनका अधिकार नहीं है। विधवा स्त्री यदि सदाचार संपन्न हो तो वह भी इस व्रत की अधिकार नहीं है। सधवा स्त्री अपने पति की आज्ञा से ये व्रत ग्रहण करे। शीर में मिट्टी लेपन करने का मंत्र इस प्रकार है, मृतके दुष्ट दैत्यों का विनाश करने वाले देवताओं के द्वारा आप वंदित हैं। मैं भी भक्तिपूर्वक आपकी वंदना करता हूं, मुझे भी आप पवित्र बना दें। अनंतर जल के सम्मुख जाकर सफेद सरसों, कृष्ण तिल, वाच्य और सर्व औषधि का उपटन लगाकर जल में मंडल अंकित करके इस प्रकार से मंत्र पढ़ना चाहिए। तम आदि सर्वदेवानाम जगताम च जगन में भूतानाम विरुधाम चैव रसानाम पत्ते नमा गंगा साग्रजम तोयम पोष्करम नारदम तथा यामुनम सानिहत्यम च सन्निधानम आहस्तों में। ये मंत्र पढ़कर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर संध्या तर्पण करें। फिर घर आकर नियम पूर्वक रहें और चंद्र उदय पर्यंत किसी से संभाषण नहीं करें। इसी प्रकार द्वितीया आदि तिथियों में कृष्ण, अच्युत, अनंत और ऋषिकेश इन नामों से भक्ति पूर्वक भगवान जी का पूजन करें। पहले दिन भगवान जी के चरणार विंदों का, दूसरे दिन नाभिका, तीसरे दिन वक्षस्थल का और चौथे दिन नारायण के मस्तक का विधि पूर्वक उत्तम पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। और रात्रि में जब चंद्रोदय हो तब शशि, चंद्र, शशांक तथा इंदु इन नामों से क्रमशः चंदन, अगरू, कपूर, दधि, दूर्वा, अक्षत तथा अनेक रत्नों, पुष्पों एवं फलों आदि से चंद्रमा को अर्घ्य दे।
प्रत्येक दिन जैसे जैसे चंद्रमा की वृद्धि हो वैसे वैसे अर्घ में भी वृद्धि करनी चाहिए। अर्घ इस मंत्र से देना चाहिए कि हे रामानुज, आप प्रत्येक मास के अंत में नवीन नवीन रूप में आविर्भूत होते रहते हैं। 3 अग्नियों से समन्वित देवताओं को आप ही भविष्य के द्वारा आप्यायित करते हैं। आपकी उत्पत्ति क्षीर सागर के मंथन से हुई है। आपकी आभा से दिशाएं विदिशाएं आभासित होती हैं। गगन रूपी आंगन के आप सत्य स्वरूपी दैदीप्यमान दीपक हैं। आपको नमस्कार है। चंद्रमा को अर्घ्य निवेदित करके वह अर्घ्य ब्राह्मण को दे दे। अनंतर मौन होकर भूमि पर पद्म पत्र बिछाकर भोजन करें। पलाश या अशोक के पत्रों द्वारा पवित्र भूमि या शिला तल का शोधन करके इस मंत्र से भूमि की प्रार्थना करनी चाहिए कि संपूर्ण रसों को उत्पन्न करने वाली है पृथ्वी देवी, आपके आश्रय से मैं भोजन करना चाहता हूं। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप इस अन्न को अमृत के समान उत्तम स्वाद युक्त बना दें। अनंतर शाक तथा पका हुआ अन्न का भोजन करें। भोजन के बाद आचमन करें और अंगों का स्पर्श करके चंद्रमा का ध्यान करते हुए भूमि पर ही शयन करें। द्वितीया के दिन क्षार एवं लवण रहित हविष्य का भोजन करना चाहिए। तृतीया को तिन्नी तथा चतुर्थी को गाय के दूध से बने उत्तम पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। पंचमी को घृत युक्त खिचड़ी ग्रहण करनी चाहिए। इस भद्रव्रत में सावा, चावल, गाय का घृत तथा अन्य गव्य पदार्थ एवं आयाचित प्राप्त वन्य फल प्रशस्त माने गए हैं। अनंतर प्रातःकाल स्नान करके पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। बाद में भृत्य एवं बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 3-3 महीनों तक 4 भद्र व्रतों का जो वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक प्रमाद रहित होकर आचरण करता है उसे चंद्रदेव प्रसन्न होकर श्री विजय आदि प्रदान करते हैं। जो कन्या इस भद्र व्रत का अनुष्ठान करती है वह शुभ पति को प्राप्त करती है। दुर्भगा स्त्री सुभगा एवं सध्वी हो जाती है तथा नित्य सौभाग्य को प्राप्त करती है। राज्यार्थी राज्य, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है। इस भद्र व्रत के करने से स्त्री का उत्तम कुल में विवाह होता है तथा वह उत्तम शैया, अन्न, यान, आसन आदि शुभ पदार्थों को प्राप्त करती है तथा पुरुष धन, पुत्र, स्त्री के साथ ही पूर्व जन्म के ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है।